हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरगुजा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें पहले जो 2023 में वैकेंसी निकाली गई थी उसे निरस्त करके पुनः विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं 140 से भी ज़्यादा पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 8वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक की उपाधि वाले आवेदक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही करना होगा। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कब, कहाँ, कैसे आवेदन करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पहले जारी की गई थी वैकेंसी, उन पदों पर जो भी आवेदक आवेदन किए थे उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल में फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको PDF फाइल मिल जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सरगुजा के अंतर्गत 12 मार्च 2024 को संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन सूचना जारी कर दी गई है, जो कि आरोपी वर्ष 2022-24 की स्वीकृति मानव संसाधनों के संविदा भर्ती किए जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की गई है। उसी के आधार पर यह भर्तियां होने वाली हैं। नियुक्ति दिनांक यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च 2024 तक के लिए किया जाना है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NHM वैकेंसी जो निकलती है या जो भी संविदा भर्ती होती है वो फाइनेंशियल ईयर के आधार पर होती हैं, जो कि 1 साल के लिए होती है। अगर उनका कार्य संतोषजनक रहता है और कार्यशैली अच्छी रहती है तो उनकी संविदा भर्ती 1 साल के लिए वृद्धि की जाती है। यह निरंतर चलते रहता है। तो देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 28 मार्च 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा इसके अधिक जानकारी के लिए, जैसे कि आगे सूचना जो भी निकाली जाएंगी दावपत्ती के लिए या तो उसका निराकरण, लिखित कौशल परीक्षा, साक्षात्कार आदि जो भी सूचना जारी की जाएंगी, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं। चलिए अब इनके पोस्ट डिटेल की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम का नाम दिया गया है, पोस्ट नेम, सैलरी, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पर रिमार्क दिया गया है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम के नाम पर, तो इसकी जानकारी आपको आवेदन फॉर्म आपको जो मिलेगा उसमें भी आपको भरना है। तो ध्यान दीजिएगा, NMHP, NOHP, RBSK, DIC, NHM, इस तरह की जो प्रोग्राम नाम दिया गया है, तो आपको वैकेंसी का फॉर्म भरते समय आपको भरना पड़ेगा। आप जिस पद पर आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने इनका प्रोग्राम नाम भी दिया रहेगा, तो उसके आधार पर आपको फिल करना होगा। NMHP साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए 31,500 रुपये सैलरी दी गई है, 1 पोस्ट निकाली गई है। और MPhil साइकोलॉजी आदि योग्यता न होने की दशा में MSc या MA साइकोलॉजी अगर जो रेगुलर किए होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएंगी। इसी प्रकार सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 31,500 रुपये सैलरी दी गई है। NOHP में डेंटल सर्जन, इसी तरह MO आयुष, मेल फीमेल साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, ब्लॉक मैनेजर अकाउंट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 पोस्ट CHO के लिए निकाली गई हैं। और स्टाफ नर्स SNCU NBSU के लिए 19 पोस्ट हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ANM, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, PADA क्लास 4, लैब असिस्टेंट, कुक कम केयर टेकर, अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, MPW, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और क्लास 4 आदि पदों के लिए 8वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक के उपाधि वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास संबंधित पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से 28 मार्च 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और आगे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है और जमा कैसे करना है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर भर्ती से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जितने भी यहाँ पर पद निकाली गई हैं उनकी नियुक्ति और सिलेक्शन प्रोसेस माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक इत्यादि के अंतिम आदेश अधीन होगी, यानी कि इन्हीं के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र के संबंध में कुछ निर्देश दिया गया है। जैसे कि विज्ञापन में जो भी पद निकाले गए हैं, उन्हें अर्हताएं रखी गई हैं, उन्हीं के आधार पर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 64 वर्ष के बीच में मांगा गया है, जो कि चिकित्सीय पद के लिए 70 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी पद निकाले गए हैं वो संविदा के आधार पर रखा गया है। तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय पद नाम, कार्यक्रम का नाम और वर्ग, जैसे कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ST, SC, OBC, जनरल, जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसे लिखना अनिवार्य है, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको आवेदन फॉर्म भेजना कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके इनके कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर सरगुजा को निर्धारित तिथि या समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसे टैग लगाकर यानी कि धागे से बांधकर प्रस्तुत करना है, ना कि स्टेपल करके। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, टैग लगाकर ही आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी निर्देश दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की बात करें तो शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांकों के आधार पर कौशल परीक्षा, अनुभव,
जो चयन प्रक्रिया रखी गई है उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, एमपीडब्ल्यू और एनएम के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है जो 12वीं है उससे 40% ली जाएगी और तकनीकी शिक्षा से 45% यानी कि टोटल 85% के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और बाकी जो शेष पद हैं उनका 65% के आधार पर सिलेक्शन के लिए अंक लिए जाएंगे। यहाँ पर अनुभव और बोनस अंक का यहाँ पर निर्धारण किया गया है। अगर आपके पास संबंधित पद के आधार पर ये अनुभव है तो आप यहाँ से उनकी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान 6 माह तक लगातार सेवा दिए हैं तो आपको 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 20 अंकों की ली जाएगी। इसके बाद जो अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी वो शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक और कौशल परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे सभी पदों के अनुभव और बोनस अंकों की जानकारी दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि नियुक्ति के बाद जब भी आपको इनके कार्यालय में बुलाया जाएगा तो आपको स्वयं द्वारा सत्यापित एक सेट जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स संलग्न किए रहेंगे उनके आधार पर आपको एक साथ स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना होगा। जैसे कि 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं यानी कि आप जो भी पद भरे होंगे उनके आधार पर जो शैक्षणिक योग्यताएं होंगी उन शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित दस्तावेजों को आपको अटैच कर यहाँ पर उपस्थित होना होगा। और जैसे कि मैंने बताया था आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन की PDF फाइल में आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदित पद का नाम दी गई है। यहाँ पर आपको जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम देना होगा। कार्यक्रम, जैसे कि मैंने पहले बताया था ना, NHM, NOHP, NMHP, DIC जो भी आपका कार्यक्रम होगा पदों के आधार पर उस कार्यक्रम को यहाँ पर भरना होगा। और आवेदित वर्ग यानी कि किस कैटेगरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसे भरना है। और यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना है जिसे आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करनी होगी। यहाँ पर अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में जो कि कैपिटल अक्षर में लिखना है, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी एज कितनी है। यहाँ पर आपका कैटेगरी कौन सा है जिसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, आपके ज़िले का नाम। यहाँ पर दिव्यांगता से संबंधित जानकारी देनी है, अगर आप हैं तो हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं लिख दीजिएगा। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं, आपके स्थायी निवास का पूर्ण पता और पत्र व्यवहार का पूर्ण पता देना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पर देखिए संबंधित काउंसिल का नाम का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप स्पेशली कुछ कोर्स किए होंगे या किसी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि NM, MPW हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, CHO, तो उनका जो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल होता है जैसे कि छत्तीसगढ़ BSc नर्सिंग काउंसिल होती है, तो इस तरह से आपको उसके पंजीयन का क्रमांक, संबंधित काउंसिल का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। इसके अलावा पंजीयन का क्रमांक और दिनांक भी देनी होगी। इसी प्रकार रोजगार कार्यालय का जो जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होता है उसका क्रमांक, दिनांक और स्थान भरना होगा। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक कंटेंट एक्स्ट्रा दिया गया है, जैसे संस्था का नाम यहाँ पर वैसे मेंशन नहीं होना चाहिए। खैर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी भरना चाहेंगे तो मत भरिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण परीक्षा, यहाँ पर देखिएगा अगर आप 8वीं पास पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आप 8वीं से संबंधित ही डॉक्यूमेंट्स की जानकारी यहाँ पर दीजिएगा। अगर 10वीं 12वीं से संबंधित अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो मेन है यहाँ पर कई लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पर तो 4 ही कॉलम दिए गए हैं, इसके अलावा आपके पास ज़्यादा शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी है तो पदों के आधार पर जो मुख्य शैक्षणिक योग्यताएं होंगी उसी की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, किस वर्ष उत्तीर्ण किए हैं, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, प्राप्तांक कितना था, पूर्णांक कितना है, उसमें प्रतिशत आपका कितना हुआ और प्राप्त प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको कुछ मेंशन नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके पास शासकीय और शासकीय संस्थाओं का कार्य अनुभव है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पद का नाम, किस संस्था में काम किए थे, कार्य आदेश का क्रमांक और दिनांक भरना होगा, कब से कब तक काम किए हैं, कार्य का विवरण और अनुभव का क्षेत्र क्या है और वेतनमान कितनी दी जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में घोषणा पत्र दी गई है जिसे आपको पढ़कर यहाँ पर जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उनकी संख्या को यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स, उसी के आधार पर आपको अटैच करनी होगी। ध्यान रखिएगा आप जिस पद के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उससे संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं को आपको अटैच करके टैग लगाकर या धागे में बांधकर ही प्रस्तुत करना है। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच किए रहेंगे उनके आधार पर इस बॉक्स में आपको टिक करना होगा। यहाँ पर दिनांक और स्थान का नाम देना होगा, यानी कि आप किस डेट को अप्लाई कर रहे हैं, किस स्थान से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर अपना साइन करना होगा, अपना नाम, पता, जिला कौन सा है, पिन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ आपको भरना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सरगुजा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो संविदा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है इन पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट हो या कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और इस PDF फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।